Dear students and friends, competitors, see, आज मैं डिस्कस करूंगा एक अंग्रेजी में शब्द होता है, लैटिन भाषा का शब्द है ग्राफीन, जिसको अंग्रेजी में लिया गया है ग्राफ के रूप में। और ग्राफ जहां पे भी लगा मिल जाए उसका सीधा सा सेंस ग्राफीन जो है शब्द वहां पे लैटिन भाषा में ये लिखने की वर्ब के रूप में यूज होता था। इंग्लिश में इसको ग्राफ के रूप में लिया गया है और इसका अर्थ होता है टू राइट यानी लिखना। समझ में आ गई बात। अब हम इन शब्दों को देखते हैं। बायोग्राफी, तो बायोग्राफी का मतलब क्या होगा? बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। तो बायो मीन्स लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ होता है। ये सब लैटिन रूट लिखे हुए हैं। तो बायो मीन्स लाइफ और ग्राफी मीन्स लेखन। ग्राफ माने लिखना और ग्राफी मीन्स लेखन। तो बायो जीवन का लेखन, तो इसका हिंदी क्या आ गया? जीवनी। क्या हिंदी आ गई इसकी? जीवनी। और फिर इसी से और सारे शब्द बन जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि बायोग्राफी, बायोग्राफर, बायोग्राफर, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऑटो माने सेल्फ होता है, तो इससे शब्द बन जाता है बायोग्राफर माने जीवनी लिखने वाला। और फिर इसी से बन जाता है ऑटो बायोग्राफी, ये आत्मकथा हो गई। ऑटो माने सेल्फ, सेल्फ माने स्वयं, और बायोग्राफी माने जीवनी, जीवनी स्वयं के द्वारा लिखी जाने वाली, माने इसका अर्थ क्या हो गया? आत्मकथा। अपने आप सेंस लग गया। तो इसी प्रकार से ऑटो बायोग्राफर भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उतना ज्यादा क्या लिखना, ठीक है। फिर बायो से और भी शब्द बनते हैं। बायोलॉजी, वो फिर दूसरा चला जाता है। लॉजी माने स्टडी होता है, तो बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह छोड़ दीजिए उनको। फिर ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी कहते हैं लेखन विशेषज्ञता को, किसी का लेख पहचानने की विशेषज्ञता को। बात आई समझ में? तो ग्राफोलॉजी, ग्राफ माने लिखना और लॉजी माने स्टडी। तो लिखने की स्टडी माने कोई कैसे लिखता है, माने किसी का राइटिंग, ये राइटिंग, जैसे मोहन की कोई राइटिंग मेरे पास आई तो उन्होंने कहा जी राइटिंग मोहन की है या नहीं, राइटिंग मिलाइए। तो इस तरह की स्टडी जो है ग्राफोलॉजी में आ जाती है। और इसमें एक और चीज आ जाती है, लेखन के द्वारा किसी की राइटिंग को, हैंड राइटिंग को देख करके और ये बताना कि उस व्यक्ति में कौन से गुण होंगे, मन का सुंदर है कि मन का सुंदर नहीं है कि किस तरह का है, तो वो भी काफी हद तक। और सिग्नेचर मिलान में के लिए भी ये ग्राफोलॉजी का यूज किया जाता है। तो इसी से फिर आ जाता है ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट हो जाता है, ये ओ है यहाँ पर, ठीक है, ग्राफोलॉजिस्ट। और भी शब्द इससे बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए कायरोग्राफी, तो ग्राफ माने लिखना और कायरो मीन्स क्या होता है? हैंड। तो हाथ से लिखना यहां पे नहीं आएगा। हस्तलेखन के लिए तो शब्द आता है मैन्यूस्क्रिप्ट, मेरे पिछले वीडियोज में वो आ चुका है, आप इस हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जो बच्चे देखना चाहें, जो स्टूडेंट देखना चाहें। तो कायरो मीन्स होता है हैंड, और हैंड पे लिखी हुई ये हस्तरेखाएं। तो कायरोग्राफी हो गया हाथ को पढ़ना, हाथ को जो लिखा हुआ है उसको, हाथ पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना, उससे सेंस थोड़ा आ जाता है। तो हस्तरेखा, अब इसी में शब्द बन जाता कायरोग्राफर, हस्तरेखा विशेषज्ञ, जिसे हम ज्योतिषी भी कह देते हैं। हालांकि ज्योतिषी उसको नहीं कहते, ज्योतिषी वो होता है जो ग्रहों के आधार पर, 9 ग्रह होते हैं उनके आधार पर जो हमारे जीवन के बारे में आकलन करता है, तो उसको बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? कायरोग्राफर, कायरोग्राफर माने वो व्यक्ति हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। इसके कायरोमंसी भी होता है, वो अलग चीजें हैं, फिर घुस जाएंगे तो वो शब्द में, आप तो जानते हो ऊंट के पीछे ऊंट बनता है, कोई ग्राफ से लाइन निकल जाएगी, कोई कायरो से लाइन निकल जाएगी, तो बहुत सारी लाइंस हैं। और फिर नई चीजें आएंगी तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इतना ही ठीक है। कैलीग्राफी, कैली शब्द लैटिन भाषा के शब्द कैलोस से आया है, और कैलोस माने होता है ब्यूटी। तो कैलीग्राफी, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदर लेखन। क्या अर्थ हो जाएगा? सुंदर लेखन। अब ये सुंदर लेखन काफी दूर तक जाता है। दूर तक जाना माने अक्षरों को सजावट करके लिखना। सामान्यतः कोई सुंदर लिखता है तो वो भी कैलीग्राफी में आ जाएगा, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। और कोई सजावट करके लिखता है, डिजाइन विजाइन निकाल के बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको भी कैलीग्राफी में ही लिखेंगे। कैलीग्राफी एक आर्ट भी है,
बात आ गई समझ में। तो कैलीग्राफी, तो इसी से कैलीग्राफर भी आ जाता है, कैलीग्राफर, ठीक है ना। कैलीग्राफ, कायरोग्राफ भी आ जाएगा, कायलोग्राफी, कायरोग्राफर और कायरोग्राफ, इस तरह से आ जाएगा। कैलीग्राफर, कैलीग्राफी और कैलीग्राफ, ये भी आ जाता है इसमें। इनमें कैली का अर्थ सुंदर होता है, और ये केवल यही नहीं, इंग्लिश में कहीं पे भी तुम्हें CALLI मिल जाए, किसी शब्द में लगा हुआ, समझ लो उसका ब्यूटी से सेंस है, और बकाया जो है अपना गैस करिए। इसी प्रकार से कैकोग्राफी, तो ये कैकोग्राफी शब्द आया है, कैकोज ये लैटिन का शब्द है, इसका अर्थ होता है बैड या हार्स, HARSH, बैड या हार्स, बुरे से ही है। तो कैकोग्राफी, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी कहते हैं ऐसा बैड राइटिंग, बुरा लेखन, माने जिसे हम पढ़ ही ना सकें। कैसा राइटिंग? जिसे हम पढ़ ही ना सकें, तो बुरा लेखन, बुरा लेख, कैलीग्राफी, ठीक है, जिसे हम पढ़ ना सकें। अपठनीय, ये भी अर्थ आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा? अपठनीय, इतना बुरा कि पढ़ने में ही ना आए, अपठनीय, ठीक है। तो कैकोग्राफर, कैकोग्राफ, इस तरह से शब्द बन जाएंगे, जो आप समझ गए होंगे यहाँ पे, कैकोग्राफर, और ये इस तरह से कैकोग्राफ भी आ जाएगा। जियोग्राफी, बहुत सुंदर। जियो मीन्स क्या होता है? धरती। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ। तो जियोग्राफी, धरती और लेखन। तो लेखन कहाँ करते हैं? अरे भाई, इस बोर्ड में इसकी 1 इंच मोटी ये है इसकी प्लाई, तो इसके लेखन इसके ऊपर के सरफेस पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सतह पे। ऐसे ही अगर यहां पे बात की जाए धरती की ऊपरी सतह का लेखन, तो भूगोल हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि भूगोल धरती की ऊपरी सतह का अध्ययन करता है। समझ में आ गई बात? अब इसी अगर जियो को हम ले जाएं तो एक और शब्द बन जाता है, इसको हम यहां अलग लाके लिखेंगे। यहां पे देखो, जियो से जियोलॉजी एक और शब्द आता है यहां पे, जो पकड़ लीजिए। जियोलॉजी, जियो माने क्या हो गया? धरती, यानी कि भू, और लॉजी मीन्स विज्ञान, भूविज्ञान। तो भूविज्ञान और भूगोल में अंतर है। भूगोल केवल ऊपरी सतह को स्टडी करता है, कहाँ पेड़ हैं, कहाँ पर्वत, पठार, पानी, समुद्र वगैरह, ऊपरी सरफेस को स्टडी करता है। और भूविज्ञान धरती की सारी परतों को अंदर तक पूरा स्टडी करता है। माने जो हमारा भूकंप विज्ञान है, जिसको सीस्मोलॉजी कहते हैं, वो भी भूविज्ञान में ही आ जाता है, क्योंकि भूविज्ञान पूरी धरती ग्रह की प्लेटों का और अंदर का सब स्टडी करता है। तो जियोलॉजी, इसी से बना है जियोमेट्री। जियो माने धरती और मेट्री मीन्स मापन, जियोमेट्री, इस तरह से ये शब्द आता है, ठीक है। जियोमेट्री भी इसी से बना है, भूमापन। समझ में आ गई बात? जियोमेट्री इसी से बना है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो माने भू, स्टेशनरी माने स्थिर, स्टे माने ठहरना, स्टे से ही बना है स्टेशन, जहां ठहरा जाता है। स्टे से ही तो बना है स्टेशन, और स्टेशन से ही बना है स्टेशनरी माने स्थिर। तो जियो स्टेशनरी यहां पे लिख देते हैं, जियो स्टे से क्या बना? स्टेशन, और स्टेशन से स्टेशनरी, स्थिर। और वो स्टेशनरी किताबों की दुकान होता है, उसमें ERY हो जाता है। कंफ्यूजन मिटाने के लिए कर सकते हो, किताब में का पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो स्टेशनरी में N के बाद E बनी हुई, जिसकी मात्रा लगी वो या बना। इस तरह से कंफ्यूजन मिटा सकते हो। हालांकि साइंस से अपना कंफ्यूजन नॉन साइंस से मिट रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट माने कक्षा, तो जियो माने भू स्थैतिक या स्थिर कक्षा, जिसमें अपन सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं। तो जियो माने वहां पे भी भू आता है, धरती आता है। चलिए अपनी जगह पे आते हैं, जियोग्राफी मीन्स भूगोल हो जाएगा। बात आई समझ में? और फिर इसी से जियोग्राफर, जियोग्राफी, जियोग्राफर। फिर कार्डिया माने होता है हार्ट, यहां पे लिख दें, जियोग्राफर, ठीक है। फिर देखिए यहां पे जियोग्राफर कहते हैं भूगोल विद्वान को। फिर देखिए कार्डियोग्राफ, कार्डिया माने क्या होता है? हार्ट। तो कार्डियोग्राफ माने हार्ट की जो पल्स है उसको लिखना। तो हम सब ECG कराते हैं जाके,
तो कार्डियोग्राफ वो लंबी लंबी सी चिट आती है, उसमें ऐसे ऐसे करके ग्राफ बन का आता है, तो वो हार्ट को ही तो लिख देता है वो ऐसे ऐसे कैसे कैसे धड़कन चल रही, तो कार्डियोग्राफ वो हो गया यहाँ पे। तो इसी से कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफर, कार्डियोग्राफी, ये उसी से शब्द निकल आएंगे, लिखने की जरूरत नहीं, बाद में ER लगा दो, बाई लगा दो, इस तरह से। फोटोग्राफ, फोटो माने क्या होता है, प्रकाश यानी लाइट, तो फोटोग्राफ प्रकाश द्वारा लिखना, प्रकाश लेखन। तो जब फोटो खींचते हैं, मोबाइल में खींचो चाहे काऊ से खींचो, तो प्रकाश द्वारा ही तो फोटो खींची जाती है, फोटो उसे हम फोटो कहते हैं, जबकि फोटो माने प्रकाश होता है, गलत बोलते हैं फोटो, वो फोटोग्राफ होता है। तो इसी से फोटोग्राफर, फोटोग्राफी आ जाते हैं शब्द। फोटो माने लाइट होता है, कहीं पे भी आपको आ जाए। फोटोन भी सुना होगा साइंस में हमने, वो भी फोटोज से ही लिया गया है। फोटोज माने होता है लाइट, तो फोटोन माने प्रकाश जो बंडल के रूप में जाता है, उनको फोटोन बोलते हैं। चलिए खैर, फोन माने साउंड होता है, तो फोनोग्राफ माने साउंड को लिखना, साउंड के चिन्ह बन जाते हैं, अपन बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, जैसे फोन में भी लिख जाता है, तो वो फोनोग्राफ से रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद में टेली माने फार या डिस्टेंट होता है, फार या डिस्टेंट, दूर का, फार या डिस्टेंट, आई एम सॉरी, ये लिखिए फार या डिस्टेंट। तो टेलीग्राफ दूर से लिखना, तो टेलीग्राफ पहले होता था, अब तो लोग जानते भी नहीं होंगे नए बच्चे। टेलीग्राफ में यहाँ पे हम प्रिंटिंग करेंगे, मोहन आ रहा है, और जिस चैनल को ट्यून कर देंगे पूरे विश्व में, वहाँ पे भी प्रिंट एक साथ प्रिंट होता था, दोनों जगह, जहाँ से हम प्रिंट कर रहे हैं उस जगह पे भी प्रिंट होकर कागज निकलता था, और जिस चैनल को, जिस नंबर को ट्यून करेंगे उस पर, जिस नंबर को सेट करेंगे वहाँ पे भी एक साथ प्रिंट होता था, उसे टेलीग्राफ कहते हैं, उसे टेली प्रिंटर बोलते थे, तो वही टेलीग्राफ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं, आप समझ सकते हैं इन शब्दों को। ये रूट बेटा जरूर याद कर लें, ये रूट आपको कम से कम 300-400 से ज़्यादा वर्ड्स में इधर उधर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और कुछ सेंस होता क्या है, देखो ऐसे मीनिंग का सेंस नहीं लगाते, कुछ तो अपन जो पढ़ रहे हैं उसका रेफरेंस ले लेते हैं कि आखिर बात किस मैटर पर चल रही है, और कुछ शब्द में हमें इन चीज़ों के द्वारा, कहीं रूट के द्वारा थोड़ा सा आइडिया शब्द का हमने खींच लिया, तो हमारा आइडिया एकदम से सटीक बैठ जाता है, जैसे हिंदी में बैठ जाता है, जैसे अपनी मदर टंग कोई भी हो उसमें बैठ जाता है। सो देख लीजिए आप, बेनिफिट आपका होगा, मैं तो यही कहता हूँ, आपका फ़ायदा हो तो हमारा भी फ़ायदा है। वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, थैंक यू, लाइक करते रहें।